इसके पहले हम लोग पढ़ लिए हैं विलोपन विधि। कौन सा विधि पढ़े हैं? अब ये दूसरा मेथड है हमारा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि में एक बात आपको दिमाग में रखना है, देखिएगा। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि यहाँ भी सेम समीकरण रहेगा। जैसा आपने विलोपन में समीकरण देखा वैसा ही समीकरण यहाँ भी मिलेगा, वैसा ही सवाल यहाँ भी होगा, लेकिन उस सवाल को हमको अलग ज्ञात करना है। विलोपन विधि में आप सबसे पहले क्या कर रहे थे, तो मान को बराबर कर रहे थे। दूसरा काम चिन्ह को देख रहे थे। चिन्ह अगर जो बराबर था तो आप घटा रहे थे, अगर जो चिन्ह डिफरेंट था तो क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। ये सारा काम कहाँ हो रहा था, विलोपन विधि में हो रहा था। अब विलोपन विधि की बात अलग हो गई, वो हम पढ़ लिए समझ लिए, सवाल भी उस पर चला है। अब ये प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में भी क्या देगा, दो प्रकार का समीकरण देगा। कौन सा समीकरण, दो को समीकरण देगा। एक समीकरण से आप एक का अज्ञात मान ज्ञात कर लीजिएगा। अज्ञात मान ज्ञात करने के बाद उस मान, अब जैसे अज्ञात मान ज्ञात करेंगे, अब उसको ले चल के दूसरे वाले समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। रखने से हमको एक ज्ञात मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे ज्ञात मान प्राप्त हुआ फिर उसको ले जाकर पुनः किसी और समीकरण में रख देंगे। उस प्रकार से हमको जो है दोनों जो भी वैल्यू होंगे उसका मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक कंडीशन सवाल लेते हैं हम। प्रतिस्थापन पे एक सवाल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14 दे दिया और मान लो x माइनस वाई इक्वल टू क्या दे दिया, 4 दे दिया। ये सवाल हमारा है और इक्वेशन 1 है और इक्वेशन क्या है, 2 है। खूब अच्छे से समझना है प्रतिस्थापन को, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं विलोपन की यहाँ पे बात करूं तो आप क्या कीजिएगा, समीकरण को जोड़िएगा कि घटाइएगा, क्या करेंगे? देखिए जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, घटाएंगे तो भी आ जाएगा। क्योंकि जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो जब y बराबर है, चिन्ह डिफरेंट है तो जोड़ते हैं, राइट। और जब x बराबर है, चिन्ह सेम है तो क्या करें, घटाते हैं। तो विलोपन विधि यदि हम प्रयोग करते तो यहाँ पे हम इसको जोड़ के भी आंसर ला सकते थे और घटा के भी ला सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग नहीं करना है। हमको क्वेश्चन में लिख के देगा कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। अब कंडीशन से है कि यदि कह दिया प्रतिस्थापन से और आप बना दिए विलोपन से तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये भी बात क्लियर है, तो दिमाग में रखिएगा। तो आपसे कौन सा विधि का है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का फर्स्ट काम जो होता है उसको ध्यान में रखिए। फर्स्ट काम यही है कि हमको एक अज्ञात मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अज्ञात मान जिसका माने कोई मान ना हो वो ज्ञात करना है। अब आप वो काम बाबू किसी भी समीकरण को लेके कर सकते हो, आपकी मर्जी। समीकरण 1 से लेके काम करो, समीकरण 2 को लेकर काम करो। चलो मैं यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं और समीकरण 1 से मैं काम करता हूं। समीकरण कहां से, 1 से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया बाबू, 14। तो खाली x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 14 माइनस वाई। होगा कि नहीं होगा बताओ। तो हमने क्या किया बाबू, एक समीकरण 1 लिया और समीकरण 1 से एक अज्ञात मान ज्ञात कर लिया। ये भी होता है जी, पहले क्या करते हैं, एक अज्ञात मान ज्ञात करते हैं। इसको भी आप मन करे तो तीसरा समीकरण दे सकते हो जाएगा। अब देखो x बराबर 14 माइनस वाई को हमने बोला दूसरे समीकरण में ले जाकर रख दीजिए। दूसरा समीकरण कौन है, देखिए लिख देंगे x बराबर 14 माइनस वाई को समीकरण कहां पे, 2 में रखने पर। देखिए अब इसको समीकरण हम कहां रख देंगे, 2 में। अब 2 में रखने ले चलते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। x के जगह पे क्या रखेंगे बताइए, 14 माइनस वाई। अब माइनस वाई तो पहले ही से है, अब बराबर में क्या दे दिया, 4। इधर ध्यान दो, इधर पढ़ने हो ना। इधर देखिए माइनस वाई को वाई हो गया, -2y। अब बराबर क्या दिया, 4। अब देखिए -2y बराबर के हेने जाएगा और 4 बराबर के हेने आएगा, तो यानी 4। जब इस 4 को इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा और इसको उधर ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? आज 14 में से 4 घटेगा, को बचेगा, 2y हो गया।
दू ने गुड़ा मैंने जाके भाग कराएगा तो 2 पचे y का मान कितना हो गया? कोनो दिक्कत है किसी को? y का मान कितना आएगा बच्चे? ये y का मनवा ले जाके कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में। देखिएगा y बराबर 5 समीकरण कहाँ रखने पर? 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जैसे ले जाके रखिएगा ना, x बराबर 14 माइनस 5 तो x का मान कितना मिल जाएगा? 9। अब बताइए कोई दिक्कत है किसी को? आपको विलोपन से भी आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताइए, लग रहा है आसान ना? एक और सवाल इस पे बता दे। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, सवाल बता रहे हैं और भी नोट कर लीजिए इसको। प्रतिस्थापन विधि द्वारा लिखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को क्या कीजिए? हल कीजिए। और ये आपके सामने समीकरण है, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इधर देखिए। ये प्रतिस्थापन का सवाल है, एक सवाल अभी मैं दूंगा आपको बनाने के लिए, ठीक है? तो पहले ये सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसके बाद कई सवाल आपको दिया जाएगा घर के काम के लिए भी और बना के भी एक दिखाना भी होगा, ठीक है? इधर देखिए, सबसे पहले मैं इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इधर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोला हूँ बाबू? मैं अगर जिस सवाल को सॉल्व करूं तो 7x माइनस 5y इक्वल टू क्या है? 2। समीकरण कौन है ये? 1। x प्लस 2y इक्वल टू क्या बच्चे? 3। समीकरण क्या है ये? 2। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को थोड़ा दिमाग लगाइए, दोनों में कुछ देखिए, हमको विलोपन विधि सॉल्व करना नहीं है। विलोपन विधि सॉल्व करना होता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता? 7 का गुणा करा देता, कराता ना जी। लेकिन विलोपन विधि नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रतिस्थापन में पहले एक अज्ञात मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? अज्ञात मान। अब देखिए, अज्ञात मान हम किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो समीकरण 1 हो चाहे समीकरण 2 हो। एक काम करते हैं, समीकरण 2 से हम इसमें काम करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x प्लस 2y इक्वल टू कितना लिखा है? 3। या केवल x इक्वल टू ये 2y बराबर उधर जाएगा, 3 माइनस 2y। समीकरण कितना बन गया? 3। बन गया कि नहीं बन गया? और ये हमको क्या मिला? एक अज्ञात मान। अज्ञात मान मिला है ना जी। x का एक्यूरेट मान तो आया नहीं है, अज्ञात मान पहले ज्ञात करते हैं और उसको ले जाके दूसरका वाला समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में से 2 से लिए थे ना, तो किस में रखेंगे ले जाके? 1 में। तो लिख देंगे x बराबर 3 माइनस 2y समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलो बच्चे रखते हैं थोड़ा सा 1 में। यहाँ पे देखो क्या है, 7x माइनस 5y इक्वल टू क्या लिखा है? 2। 7 तो ठीक है, x के जगह पे क्या रखेंगे? 3 माइनस 2y, राइट? माइनस 5y इक्वल टू क्या दिया? 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 का गुणा कराएंगे दोनों में, है ना? 7 तरीके का हो गया 21, 7 दूनी का क्या हो गया? 14y, राइट? और माइनस 5y तो दिया बराबर क्या दिया? 2। एक काम करते हैं, माइनस जो ये 21 है ना, 21 इधर प्लस में, उधर जा किसमें होगा? माइनस में। अर्थात ये क्या हो जाएगा? अब माइनस देखो, माइनस 14y और माइनस 5y कितना हो गया बाबू? माइनस 19y हो गया। अब बराबर दो तो इन्हें है ये है, और माइनस इधर कौन गया? 21। तो 2 में से 21 जाएगा, कौन बचेगा? माइनस 19 और माइनस 19y, सही है? ये ना बचेगा। और माइनस से माइनस क्या हो गया? 19 से 19 क्या हो गया? y का मान कितना आ गया? 1। कोई दिक्कत है किसी को? ये y का मनवा ले जाके कहाँ रख देंगे? चलिए, y बराबर 1 कहा? समीकरण 3 में रखने पर, या हम लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ प्रतिस्थापित करने पर। क्या लिख सकते हैं? चलिए ये भी थोड़ा सा बात ऐड कर लिया जाए। प्रतिस्थापित लिख देंगे तो समझ में आएगा, उसी का सवाल है।
प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, उतारना जरूरी है, बोलो जरूरी उतारना। एक झापड़ देंगे होश में आ जाए तुरंत। अभी समझा रहा हूं तो तू लिख रहा है। कौन सा बात हुआ? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 में ना। चलो x बराबर 3 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 1। x बराबर 3 में से 2 गया कितना बचेगा? 3 में से 2 गया 2। चलिए x का मान क्या होगा 1। घटाना भी नहीं आ रहा 10 सालों को, अच्छी बात नहीं है। नोट कीजिए, नोट कीजिए इसको, बात नहीं। दे रहा हूँ घर का काम।